हेलो, मेरा नाम तनुष्का शेट्टी है और मैं वीआईटी कॉलेज में इंजीनियरिंग पढ़ रही हूँ सेकेंड ईयर में। तो आज मैं आपको आपकी पर्सनालिटी कैसे डेवलप करनी है या उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो जब भी हम किसी की पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं, सबसे पहली चीज़ आती है फ़र्स्ट इम्प्रेशन। अभी फ़र्स्ट इम्प्रेशन का मतलब क्या होता है, मैं आपको वो समझाती हूँ। ऐसे सोचिए कि आप कहीं बाहर गए हो और आप किसी नए आदमी से या इंसान से मिलते हो, तो उन्हें देखते ही आपके दिमाग में उनके बारे में एक आइडिया या फिर ऐसे एक ओपिनियन ये हो जाता है कि हाँ, ये ऐसा होगा और ये ऐसी होगी। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं फ़र्स्ट इम्प्रेशन। तो अगर आपको आपका फ़र्स्ट इम्प्रेशन अच्छा रखना होगा किसी के सामने, तो उसमें सबसे ज़्यादा 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सबसे पहली चीज़ है, अगर आप किसी को पहली बार मिल रहे हो, जब भी आप उनको मिलते हो, आपको स्माइल करना चाहिए, क्योंकि आप जैसे ही स्माइल करते हो तो सामने वाला ज़्यादा उसको ऐसे लगता है कि सामने वाला हमारा दोस्त है, तो इसीलिए स्माइल करना ये बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ जो है वो है आप जिस तरह से बात करते हो। अभी आप जब भी पहली बार किसी को मिलते हो, तो आप ऐसे ट्राई कीजिएगा कि हाँ, उनसे बहुत ही आराम से और अच्छे से बात करें, क्योंकि इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे या जॉब के लिए जाओगे, तब भी आप जितना आराम से अच्छे से बोलोगे, उतना आपका फ़ायदा होगा। और एक चीज़ जो होती है वो होती है ड्रेसिंग सेंस। तो ड्रेसिंग सेंस का मतलब क्या होता है? तो अभी हमें पता है, हम जब भी अगर मंदिर जाएंगे तो हम कुर्ती पहनेंगे। अगर हम किसी की शादी में जा रहे हैं तो हम कुछ ट्रेडिशनल सलवार कमीज़ या ऐसे कुछ पहनेंगे। तो किस जगह पर क्या पहनना है, ये इस चीज़ को बोलते हैं ड्रेसिंग सेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। अभी आप जब तक खुद पे आत्मविश्वास नहीं दिखाओगे, तब तक दूसरे भी आप पे नहीं दिखाएंगे, राइट? तो आपको आपका कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले बात तो होता है, आप कौन से लैंग्वेज में ज़्यादा अच्छे हो वो जान के लो। और अगर हुआ तो ऐसे कोशिश कीजिएगा कि आप इंग्लिश में ज़्यादा बेटर हो जाओ, क्योंकि क्या है ना कि इंग्लिश ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। यूनिवर्सल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि सबको ये भाषा आती है, और इसीलिए एक दूसरे को समझना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक दूसरे हम अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप सुन रहे हो, ये तभी हो सकता है जब भी मुझे और आपको, हम दोनों को एक ही भाषा आती हो, राइट? तो इसीलिए आप कोई तो 2-3 भाषा लो और उसको एकदम अच्छे से बोलने लो। इसको आप इम्प्रूव करने के लिए रोज़ आईने के सामने रुक के 1-2 शब्द खुद से बात कर सकते हो, या फिर अपने मम्मी से भी 1 घंटा सिर्फ ऐसे बात कर सकते हो। और एक चीज़ है, आप अगर बुक्स वगैरह उसमें आपको पढ़ने में इंटरेस्ट होगा, नहीं भी होगा तो सिर्फ रोज़ 10 लाइन या फिर थोड़े से लाइंस पढ़ के रखो, इंग्लिश में या फिर हिंदी में या मराठी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ट्राई करो कि आप अपना इंग्लिश बेटर कर पाओ, क्योंकि आपका इंग्लिश जितना बेटर होगा, अच्छा होगा, उतना आपका ज़्यादा अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है, ज़्यादा आप ज़्यादा अच्छे लगते हो सामने वाले इंसान को। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो है वो है आपके फेलियर्स, मतलब आप जिस आपके असफलता को अपनाना। क्योंकि देखो, अभी ज़िंदगी में हर चीज़ में तो हम बहुत अच्छा करेंगे ऐसे पता नहीं है हमें, राइट? तो आपको जितना आप अपने असफलता को अपना के उस पे काम करोगे, उतना ही आपको बढ़ने का चांस मिलेगा। और ऐसे भी नहीं है कि अगर आप एक बार फेल हो गए तो वापस वो कर नहीं सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको जितना लग रहा है कि आप कर सकते हैं, उतना आपको ट्राई करना है। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको खुद का मोटिवेशन खुद बनना है। यानी कि जब भी अगर आप किसी चीज़ में कुछ अच्छा नहीं कर पाए या आपको लग रहा है नहीं आ रहा है, तो आप खुद ही खुद को मोटिवेट करो कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, मुझे एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए। तो ऐसे करने से क्या होता है ना, हमारा दिमाग जो है वो कन्विंस हो जाता है कि
नहीं, हम कर सकते हैं। अगर आप पहले से ही ऐसे पकड़ के जाओगे कि आपको नहीं आ रहा है, तो बाद में वो करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आखिरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको जो लोगों से बात करने का अगर डर होगा, तो वो निकालना पड़ेगा। और इस चीज़ के लिए आपको नए-नए लोगों से मिलना पड़ेगा, उनसे बात करना पड़ेगा। तो इससे कैसे होता है ना कि आप जब भी एक्चुअल वर्ल्ड में मतलब बाहर आओगे, तभी आपको लोगों से बात करने में ज़्यादा आसानी होगी और इसका आपको बाद में बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि नए लोगों से कैसे घुल-मिल के रहना है, ये बाद में हमें ज़िंदगी में बहुत काम आता है। तो इसीलिए वो बहुत एक अच्छी चीज़ है जो सबको आनी चाहिए। और एक आखिरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप खुद पे भरोसा करो और जब भी सुबह उठोगे तो खुद से 2 शब्द बोलो कि हाँ, मैं सुंदर हूँ, हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। क्योंकि आप जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करोगे, कोई और भी नहीं करेगा। तो इसीलिए खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाना, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है और इसी तरह आप आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो। थैंक यू मेरी बातें सुनने के लिए और आई होप मेरे जो भी टिप्स है उससे आपको फ़ायदा होगा लाइफ में और आप अच्छा करोगे। थैंक यू।